शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान अजीबोगरीब घटना सामने आई है। जन सुनवाई में शिक्षा विभाग का कार्मिक पहुंचा। कार्मिक ने 5,000 का लिफाफा दिया तो पाठ्यक्रम कमेटी में शामिल करने की मांग की। शिक्षक चंद्रकांत वैष्णव को निलंबित किया गया है। शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षक है चंद्रकांत वैष्णव। बांसवाड़ा जिले में ये तैनात है तो शिक्षक को निलंबित कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। धर्मेंद्र, जन सुनवाई के दौरान ये बड़ी घटना हुई है जहां एक कार्मिक ने 5,000 का लिफाफा दिया। क्या कार्रवाई उस पर की गई है? कौन ये कार्मिक था, कहां से आया था, क्या इसकी मांग थी, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जब जयपुर में होते हैं तो नियमित रूप से जन सुनवाई करते हैं और बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग वहां आते हैं और एक एक करके उनको सुनते हैं। आज सुबह जब वो जन सुनवाई कर रहे हैं तो एक शिक्षक, तृतीय श्रेणी का शिक्षक है, बांसवाड़ा जिले में पोस्टेड है, वो शिक्षा मंत्री के पास पहुंचता है तो कहता है कि पाठ्यक्रम समिति जो होती है इसमें मुझे मेंबर बना दिया जाए। मंत्री कहते हैं कि देखते हैं। वो जो शिक्षक है, तृतीय श्रेणी शिक्षक चंद्रकांत वैष्णव, वो मंत्री को एक लिफाफा देखता है। मंत्री का हिसाब जब देखता है कि इस लिफाफे के अंदर पैसे हैं तो मंत्री को बताते हैं कि इस लिफाफे के अंदर पैसे हैं। मंत्री तुरंत गति से उसमें जो संज्ञान लेता है, पुलिस को बुलवाई जाती है। पुलिस को उस व्यक्ति को यहाँ पे कह सकते हैं कि हिरासत में लिया जाता है। बड़ी बात है, 5,000 रुपए की रिश्वत देने की कोशिश में शिक्षा मंत्री को की है। बड़ी बात है कि मंत्री के बंगले पर एक शिक्षक पहुंचता है और उसको रिश्वत देने की कोशिश करते हैं तो कह सकते कि आज की बड़ी घटना है। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने तुरंत गति से वहाँ पे जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी उनको वहाँ बुलाया, शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल को बुलाया, आशीष मोदी जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा उनको बुलाया और इस घटना की जानकारी दी। उसके बाद उस शिक्षक को वहाँ पर निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यही है कि एक शिक्षक की हिम्मत इतनी हो जाती है कि वो शिक्षा मंत्री के यहाँ पहुंच जाता है, वो भी घाटोल बांसवाड़ा जैसे जिले से। तो कहीं कहीं हो सकता है इस मामले में और कोई संलिप्तता हो, इसकी आगे की जांच करवाई जा रही है। पुलिस जांच करेगी, साथ ही शिक्षा जो विभाग है वो भी इस मामले की जांच करेगा। फिलहाल उस शिक्षक को यहाँ पे निलंबित कर दिया गया है। जी बिल्कुल ठीक है आपने धर्मेंद्र की काफ़ी हिम्मत की बात है कि देखिए कैसी हरकत की है इस शिक्षक ने, चंद्रकांत वैष्णव ने। लेकिन क्या ये सोची समझी चीज़ भी नहीं हो सकती थी? क्योंकि 5,000 रुपये एक छोटी राशि है। बड़े बड़े भ्रष्टाचार के जो किस्से हैं वो आए दिन सुनने में आते हैं। जब ऐसे रिश्वत की एवज में पैसे दिए जाते हैं तो कोई काम करवाने की एवज में, माफ़ कीजिएगा, जब रिश्वत दी जाती है तो 5,000 का लिफाफा लेकर के ये पहुंचा था। तो काफ़ी अजीब है ये घटना। देखिए, बड़ी बात है पिछली सरकार के समय जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक कार्यक्रम में वहाँ संबोधित करे थे, वहाँ पर कई सारे शिक्षक मौजूद थे। उनसे वहाँ पहुंचते हैं कि क्या तबादलों के बदले पैसे लिए जाते हैं, कई शिक्षक वहाँ खड़े कर देते हैं। लेकिन क्योंकि अब सरकार बदल चुकी है, सरकार क्योंकि पारदर्शी तरीके से काम करिए, कहीं से कोई कह सकते 1 रुपए की शिकायत भी आती है तो वहाँ त्वरित प्रतिशत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। आज ये जब शिक्षक वहाँ पहुंचा तो कहीं न कहीं अब उसका मकसद क्या था, किस तरह से वहाँ पहुंचा, 5,000 रुपये रिश्वत देने की कोशिश की और वो भी उस समिति में, पाठ्यक्रम समिति जिसका निर्धारण किया जा चुका है, उसमें ऐसी कोई कह सकते समिति में सदस्य तो बनाए जाते हैं लेकिन ऐसा कोई जरिया नहीं होता कि मोटी कमाई हो, क्योंकि समिति का सदस्य बनाए जा चुके हैं। पुस्तिका भी छप रही है और जुलाई में पुस्तिका बनी है। इस समय सदस्य बनाने का कोई ऐसा कह सकता है कि सवाल भी खड़ा नहीं होता। तो किस तरह से वो शिक्षक पहुंचा, क्यों उसने ऐसी मांग की, इसको लेकर जांच जारी है। लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम पर कह सकते सवाल खड़े हो रहे कि किस तरह से विभाग का जो कर्मचारी है, जो शिक्षक है, जो पढ़ा लिखा है, जो शिक्षा देने की बात करता है, वो रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं न कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।